दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसे खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया एक खास एंगल से दिखाता है। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हमला हुआ, ये एक गंभीर और दुखद घटना है, नो डाउट, और इसमें जल्द से जल्द जो भी शामिल है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हमला मुस्लिम हमला था? क्या हर आतंकी घटना को मुसलमान से जोड़ देना सही है? और क्यों मीडिया ने उस सच्चाई को लगभग छुपा दिया जिसमें एक मुस्लिम शख्स अहमद ने लोगों की जान बचाई? आज इसी कहानी को सिंपल भाषा में दोस्तों समझिए, बिना नफरत, बिना एजेंडे के समझिए। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर हमला हुआ। डर का माहौल बना, अफरा तफरी मच गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। यह हमला आतंकी था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आतंकी होने का मतलब यह होता है कि वो किसी धर्म का प्रतिनिधि हो। हर आतंकी का एक ही धर्म बता दिया जाता है, मुसलमान। लेकिन जब आतंकी किसी और धर्म का निकलता है तब मीडिया क्या कहती है? मेंटल हेल्थ, लोन वुल्फ, व्यक्तिगत समस्या, इस तरह की भी बातें कही जाती है। अब सबसे अहम बात, इस हमले के दौरान एक मुस्लिम शख्स अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। वो फल बेचने वाला एक मुस्लिम शख्स जो आज इस पूरे मामले में हीरो बना हुआ है, वो भी मुस्लिम है, उसका नाम अहमद है। लेकिन दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया में ये लाइन आपको शायद ही दिखेगी, क्योंकि अगर ये बात दिखाई गई तो मुस्लिम खतरा वाला नैरेटिव टूट जाएगा दोस्तों। ऐसा लोगों का कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे यही चीजें चल रही है। दोस्तों आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद का शिकार मुसलमान खुद क्यों होते? कुरान में साफ लिखा हुआ है दोस्तों, एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने जैसा। फिर भी हर बार एक पूरी कौम को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। 2015 के फ्रांस के पेरिस में यहूदियों की दुकान पर हमले के दौरान एक मुस्लिम शख्स ने, लसाना बाथली ने, यहूदी लोगों को फ्रीजर में छिपाकर उनकी जान बचाई थी। उसने आतंकियों को झूठ बोला, पुलिस की मदद की और कई यहूदी परिवारों की जान बचाई। आज भी फ्रांस उसे हीरो मानता है। चार्ली हेब्दो हमले में एक मुस्लिम पुलिस अफसर अहमद मिराबो ड्यूटी पर था, आतंकियों के सामने खड़ा रहा, पीछे नहीं हटा और शहीद हो गया। वो किसी धर्म की नहीं बल्कि देश और इंसानियत की रक्षा कर रहा था। लंदन ब्रिज आतंकी हमले में नईम राशिद, एक मुस्लिम शिक्षक ने नंगे हाथों से आतंकी को रोकने की कोशिश की। उसकी जान चली गई लेकिन कई लोगों की जान बच गई। तो सवाल यह है, जब मुसलमान बचाता है तो मीडिया चुप क्यों रहती है? जब हमला होता है तो धर्म क्यों खोजा जाता है? क्या टीआरपी इंसानियत से बड़ी हो गई? अगर हम सच नहीं दिखाएंगे तो नफरत बढ़ेगी और नफरत से सिर्फ आतंक पैदा होता है। दोस्तों आतंकी होता है। हम तो साफ तौर पे कहते हैं कि जो भी इस तरह के हमले करता है उसको नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए और किसी भी इंसान को उसके काम से पहचाना जाना चाहिए, न कि नाम या फिर धर्म से। अब ऑस्ट्रेलिया वाला ही इंसिडेंट देख लीजिए दोस्तों। नवीद अकरम और अहमद अल अहमद ने एक बार फिर साबित किया। जी हाँ दोस्तों, सिडनी के बॉन्डी बीच पर 14 दिसंबर की रात सिर्फ खून और खौफ की गवाह नहीं बनी, बल्कि इसने इंसानियत के दो सबसे जुदा चेहरे भी देखे। एक तरफ नवीद अकरम था जिसने अपनी तालीम और जवानी को नफरत की आग में झोंककर 12 बेगुनाहों की जान ली। दूसरी तरफ फलों की दुकान चलाने वाला अहमद अल अहमद था जिसने निहत्थे होकर भी मौत का सामना किया और कई जिंदगियां बचाई। इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब दुनिया में अंधेरा फैलाने की कोशिश की गई, कहीं न कहीं से रोशनी की एक किरण जरूर फूटी है। रविवार को सिडनी के बॉन्डी बीच पर कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ नफरत की आग थी तो दूसरी तरफ इंसानियत का जज्बा। इस खौफनाक मंजर के बीच जो दो नाम सबसे ज्यादा अभी चल रहे हैं वो है नवीद अकरम और अहमद अल अहमद। दोस्तों हम इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं और दोनों के नाम का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि यही चीजों को लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया में टीआरपी बटोरा जाता है। दोस्तों आप देखेंगे दोनों की जड़ें एक ही समुदाय से, लेकिन रविवार की शाम ये साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके नाम या धर्म से नहीं बल्कि उसके कर्म और उसकी परवरिश से होती है। एक शख्स हाथ में राइफल लेकर बेगुनाहों की खून का प्यासा बनकर आया था तो दूसरा निहत्था होकर भी उसी मौत के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो। दरअसल दोस्तों रविवार की शाम ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच, आपने न्यूज में देख ही लिया होगा, यहूदी समुदाय हनुक्का त्योहार मना रहा था। लोग खुशियां बांट रहे थे, तभी गोलियों की तड़तड़ाहट ने सब कुछ बदल दिया। 24 साल का नवीद अकरम मौत का सामान लेकर वहां पहुंचा। उसका मकसद साफ था, नफरत फैलाना और मासूमों की जान लेना। उसने 12 लोगों को मौत की नींद सुला दी। वो हैवानियत का चेहरा था, लेकिन ठीक उसी वक्त वहां एक और शख्स मौजूद था,
43 साल का अहमद अल अहमद पेशे से फलों की दुकान चलाने वाला एक आम इंसान, जब गोलियां चल रही थी तो अहमद भागा नहीं, उसने अपनी जान की परवाह नहीं। उसने ये नहीं देखा कि गोली चलाने वाला कौन है या मरने वाले किस धर्म के हैं। उसने सिर्फ इंसान और इंसानियत को देखा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर नवीद अकरम पाकिस्तानी मूल का 24 साल का युवक था। वो सिडनी के बोनियरिंग में रहता था। उसने सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद की हमदर्द यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। उसके पास शिक्षा थी, डिग्री थी और जिंदगी जीने के तमाम मौके थे, लेकिन उसके दिमाग में जहर भरा था। वही दूसरी तरफ अहमद था। वो कोई कमांडो नहीं, न कोई सुरक्षा विशेषज्ञ। वो एक पिता और फलों की दुकान चलाते हैं। शायद उनकी डिग्रियां नवीद जितनी भारी ना हो, लेकिन उनकी परवरिश और उनके संस्कार नवीद से कहीं ज्यादा ऊंचे साबित हुए। जब नवीद अकरम अपनी राइफल से आग उगल रहा था, तब सफेद शर्ट पहने अहमद ने जो किया वो कोई फरिश्ता ही कर सकता था। दोस्तों, वीडियो में साफ दिखता है कि जिस हिम्मत का और जज्बा दिखाया है अहमद ने, वो अगर नहीं दिखाते तो शायद मरने वालों का आंकड़ा और भी भयावह हो सकता था। अहमद ने ये नहीं सोचा कि हमलावर के पास हथियार है, उन्होंने बस ये सोचा सामने खड़े लोग खतरे में हैं। यही फर्क है जो एक इंसान को हीरो बनाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो ये देखी जा रही है कि इस तरह की चीजों को खास करके मीडिया के अंदर में आप देखेंगे दोस्तों कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है, कुछ भी ऐसा होता है, कोई भी मामला होता है, कोई भी क्राइम होता है, तो सबसे पहले नाम खोजा जाता है कि क्या नाम है उसका। अगर किसी बंदे का मुस्लिम नहीं हुआ तो बड़े बड़े लेटर में उसको छापने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी बटोरने की कोशिश करेंगे कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। वहीं अगर दूसरे समुदाय का नाम होता है तो एक शख्स ने ऐसा किया, मतलब इस तरीके से छापा जाता है, तो एक तरह का नैरेटिव चलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं, बस इतना सा कहना है कि इस शख्स को, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वहीं जिस तरीके से न्यूज में चल रही है कि ऐसा हमला हुआ, उसी तरीके से अहमद को भी बताना चाहिए कि किस तरह से वो हीरो बन करके उठे, ताकि लोगों को पता चले कि जहां पर इस तरह के आतंकी चीजें हुई है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं। चाहे आप पहलगाम का मामला ले लीजिए, वहां भी ऐसा ही हुआ था। कई मुस्लिम चेहरे सामने आए थे, तो कहीं ना कहीं इंसानियत की मिसाल बन के सामने आए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि मुसलमान ही ऐसे होते हैं, ये सरासर गलत है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं।